Alaikum, me Bilal. Today I am going to solve question number 9 of intermediate of workbook D2 7th edition chapter 1, and today I am going to solve the chapter name is direct and inverse proportion. Today I am going to solve question number 9 and 10. In my previous videos I have solved question number 7 and 8. वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको अच्छी तरीके से बेसिक से समझ सकेंगे आप क्वेश्चंस को। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा शुरू में कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं या जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उससे पहले आपको 2-3 बार क्वेश्चन को आप रीड किया करें, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। क्या कहते हैं, आप क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करें ताकि आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ में आ सके और आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ओके, so let's begin with the question. As I have already written the question on the board, as you can see. If you want, you can take a screenshot of it. You can pause the video and take a screenshot of it. Okay, now the question says that if A is directly proportional to B. So in my previous videos I have explained the introduction about the direct and inverse proportion, and also explain you the difference between the direct and inverse proportion. So a हमारे पास एक वेरिएबल है, क्या कहते हैं, a is directly proportional to b. ठीक है, ए हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। ये हमें इसलिए दिए जाता है शुरू में क्योंकि हमें इसके ज़रिए से के निकालना होता है। फिर जब हमारे पास के निकल आता है तो ये जो दो वैल्यूज़ वो देते हैं हम उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और बी दिया तो होता है तो बी निकाल लेते हैं, मालूम करना होता है तो ए निकाल लेते हैं। इस तरह हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब कनेक्टिंग इक्वेशन क्या बनेगी, ए इक्वल टू के बी। ओके, नाउ अब आप क्वेश्चन पढ़ें। ए इक्वल टू 75 और बी इक्वल टू 15 है, तो ए जो है मेरे पास कितना है 75 है और बी कितना है मेरे पास 15 है। ओके, now a equal to kb. Make the habit of writing equation again and again. It would be easy for you to solve the question. Okay, so instead of a I would write 75 because k I have to find. Okay, I am writing over k here, that k I have to find. Because I have to remove the proportionality sign and to introduce a constant. That's why I put k over here. Okay, equal to k I have to find and 15. Now 75. नाउ ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इसको अदर हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा, क्या कहते हैं, नेक्स्ट हैंड पे, नेक्स्ट हैंड कह सकते हैं, क्या कहते हैं, तो ये जो है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। अगर आपको नहीं है, आपको नहीं लग रहा कि 15 5 ज़ा 75 होता है, तो आप इसको टेबल से माशाल्लाह से आपके सबके अच्छे ही होंगे, तो आप इसको चेक कर भी सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 मल्टीप्लिकेशन आती होगी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 75। देखें, सो के कितना आया हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, क्या हमारे पास 5 आया, के ये के इसलिए कि क्या आया आप हमारे पास। लेकिन अब तो हमें अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन तैयार करनी है, तो कनेक्टिंग इक्वेशन हमारे पास क्या तैयार होगी, आप और से देखिएगा। कनेक्टिंग इक्वेशन तैयार होगी हमारे पास a इक्वल टू 5b। ठीक है, ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब देखें, अब क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। अब मैं उसका एक पार्ट सॉल्व करता हूँ। ये तो हमारे पास के निकल आया ना, तो मैंने क्या किया, ये जो इक्वल टू के बी था, इस कांस्टेंट की जगह जो मैंने पास जो के की जो वैल्यू निकल के आई थी, के की जो वैल्यू निकल के आई थी, के की वैल्यू 5 आई थी, तो मैंने यहाँ इक्वल टू के की जगह 5 रख दिया, तो मेरी इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, कनेक्टिंग इक्वेशन ज़्यादा गौर जो आप कनेक्टिंग इक्वेशन पे बनाने पे किया करें। अब देखते हैं मज़ीद उसने हमें और आगे क्या पार्ट सॉल्व करने को कहें। अब देखें, वो कहता है मुझे ए फाइंड करें। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये जो है मेरा फर्स्ट पार्ट है, ए फाइंड करें, जबकि बी मेरे पास कितना है 37.5 है। पॉइंट्स में भी वैल्यूज आ जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको भी a इक्वल टू 5b। देखें, अब जो चीज़ उसने मालूम करने को कही होती है उसको हम जो है एज इट इज़ रखते हैं।
ठीक है। लेकिन जो चीज़ उसने हमें गिवन होती है, अगर मतलब फॉर सपोज अगर उसने मुझे जो है यहाँ ए गिवन होता तो ए 37.5 होता, तो मैं इस ए की जगह फिर 37.5 रखता, ठीक है। और अगर उसने मुझे बी 37.5 दिया होता तो मैं उस बी की जगह मैं जो है 37.5 को रखता, अपने सॉल्यूशन निकाल लेता। अब ए इक्वल टू 5, बी की जगह जो है अब इस बी की जगह फ्रेंड्स 37.5 रखा जाएगा, ठीक है। अब नाउ आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, you can also use if you want 37.5. my answer would be a equal to 187.5. okay, you can check the answers from the back side also. Okay, now let me erase it. You can, I am writing the connecting equation again. Okay, make the habit of writing the connecting equation again and again. It would be easy for you. Now I am going to solve part 2. Now connecting equation would be a equal to 5b, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ तो बी पार्ट में वो कहता है कि मुझे बी की वैल्यू मालूम करनी है। जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको एज इट इज़ रखते हैं, लेकिन जो चीज़ गिवन होती है हम उसकी जगह उसको फिर अपने डाटा को फिलअप करके अपना आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसने मुझे ए कितना दिया है, ए जो है मुझे उसने दिया है 195। अब ए इक्वल टू 5b है, ठीक है। अब वह ए की जगह, क्योंकि ए तो गिवन है ना, आप देख सकते हैं, और बी तो मुझे मालूम करना है क्या कहते हैं, तो ए की जगह मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस ए की जगह जो है मैं 195 को रखूँगा, क्योंकि मुझे उन्होंने ए गिवन होता है। जो चीज़ गिवन होती है हम उसकी जगह वो वैल्यू रखते हैं, और जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया 5b। अब होता क्या है, हमें तो बी को अकेला छोड़ना है ना, बी को तो हमें अलोन बनाना है, बी को तो हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू बी हो जाएगा। अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आपको 5 को 195 से डिवाइड करना सिखाता हूँ, ये सीखें। अगर आपको चेक करना है कि 195 जो है ये डिवाइड हो भी रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 19 के टेबल में मुझे पता है नहीं आता, तो मुझे पता है कि 5 के टेबल में 15 आता है, और वो कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, 5 3 ज़ा 15। आप 9 माइनस करेंगे, इसमें से 9 - 5 जो है 4 होगा। अब ये 5 जो Assalamualaikum. So I get my answer is 39. B equal to 39. Now I am going to solve question number 10. Okay. So now I am going to solve question number 10. ये बोर्ड सामने ले आते हैं, ठीक है। Now I am going to solve question number 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 को आप गौर से पढ़ें। लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। दे आर आस्किंग अस दैट एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। तो अब हम क्या कहते हैं, वैल्यूज़ कौन सी रखते हैं, वैल्यूज़ वो रखते हैं जो दो वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं, ठीक है। ये बाकी तो हमें मालूम करनी है, देखिए आप 15 एच हमें 15 दिया, एल हमें मालूम करना है, लेकिन ये दो वैल्यूज़ तो हमें गिवन है। तो अब कनेक्टिंग इक्वेशन में जो है एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, ठीक है। ये वेरिएशन का सिंबल होता है, ये जो साइन होता है ये वेरिएशन का सिंबल होता है, ठीक है। दिस वुड बी एच इक्वल टू के एल, ओके। अब ये दो वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि बाकी तो हमें मालूम करनी है, लेकिन ये दो वैल्यूज़ तो हमें गिवन है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 30, क्योंकि एच 30 है हमारे पास, के और एल हमें जो है 36 है, ठीक है। यहाँ हमें दो वैल्यूज़ इसलिए भी दी हैं क्योंकि हमें तो के मालूम करना है। अब 30, ये 36 सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, लेकिन जब मैं उसको नेक्स्ट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू के।
अब आप चाहें 6, ये 5 के टेबल 6 के टेबल से कट रहा है, रिड्यूस करें इसको 6 5 जा 6 6 जा, तो मेरी इक्वेशन क्या बनी 5/6 इक्वल टू k. If you want you can take a screenshot of it also, no problem. Now my connecting equation would be h equal to 5/6l. Now अब मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में, ठीक है. तो अब मैं क्या करता हूँ, h I have to find. Now in the first value they have given us h and I have to find l. So instead of h I have put 15 equal to 5/6 l. ओके 15, ये इधर 6 इधर डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू l. 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, सो माई l वुड बी इक्वल टू 18. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट. Okay, now I'm going to erase it and now I'm going to substitute another values. Okay, now my connecting equation is h equal to 5/6l. This would be my connecting equation, and now I have given l, so instead of l I would put 72 because h I have to find. So instead of l I would put 72. 72. 6 1 ज़ा 6 12 ज़ा 72, and now 5 12 ज़ा 60. So here I will write 60. Okay. Now that h equal to 5/6l. Now I have given h, so I put 75 equal to 5/6l. Now this would be 75. ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम साइड पे जब हम इसको लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. ओके 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 7 minus 5 2 5 5 ज़ा, so 15 6 ज़ा 90. Okay, so my l would be equal to 90. My answer would be 90. Now I've completed question number 9 and 10. Okay, so keep watching my videos and keep subscribing my channel. Thank you. Allah Hafiz.